चैंपियंस T20 कप का छठा मैच था और पहली इनिंग देख के ऐसा लगा कि इतनी बुरी क्रिकेट खेली जा रही थी ना, मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। इतनी बुरी क्रिकेट खेली जा रही थी। खैर आज जो मैच था वो पैंथर्स वर्सेस लायंस का था और लायंस ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि जनरली हमें देखने को मिल रहा है कि जो टॉस जीतती है वो फील्डिंग करती है साइड। सो रात वाला मैच भी हमने देखा था पाकिस्तान का, तो आई थिंक जो सूरत हाल थी ना पाकिस्तान की, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि हमारे पास ना, सीरियसली ना मैं आपको बताऊं, वो ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन हो क्या रही है, इस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन क्या है। और रात को भी आप, रात को तो आई थिंक दोनों टीमों ने, मतलब उन्होंने तो हमारे से बेहतर ही खेल ली और हम इस चीज में जीत गए कि हम उनसे भी बुरी क्रिकेट खेल रात को। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हुई हैं। पहले मैं आपको इस मैच का स्कोर कार्ड बताता हूँ। पैंथर्स ने पहले बैटिंग की। उमर सिद्दीक और शर्जील खान ने ओपन किया। शर्जील खान फिर जल्दी आउट हो गए थे। उमर सिद्दीक ने 26 किया, 2 छक्के 2 चौके लगाए, लेकिन 28 बॉलें खेली, 92 का स्ट्राइक रेट था उनका, इतना ज़्यादा एज एन ओपनर। और उसके बाद जी हैदर अली आए, उन्होंने 20 बॉलों में 26 किया। इनका टूर्नामेंट डिसेंट जा रहा है, अच्छा जा रहा है, कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इनका जो मसला ये था ना, वो मसला अभी भी इनके साथ है कि ये लंबी क्रिकेट कैसे खेलेंगे। इनकी शॉट्स आई थिंक, जो ये पहले हाफ शॉट्स मारते थे उन पे काम किया हुआ लग रहा है, लेकिन आई थिंक अभी जो इनके साथ मसला था ना, वो यही था। ये जब मुझे याद है कि जब ये टीम में आए थे ना, तो इसी वजह से आए थे कि ये ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और शॉट्स अच्छी खेल सकते हैं। लेकिन जब बाहर हुए थे तो फिर इनमें जो टेक्निकल मसला नजर आया था वो ये आया था कि हर ये बॉल को ना, शुएब मलिक ने भी कई दफा बताया कि ये जो है ना, वो हर बॉल को जोर से मारने की कोशिश करते हैं और मैंने इनको कई दफा बताया भी है, और ये मसला इनके साथ है बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये टूर्नामेंट इनका भी डिसेंट जा रहा है परफॉर्मेंस के बेस पे अगर देखें तो। उसके बाद शताब खान चौथे नंबर पे आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे। सो आई थिंक यार, समझ नहीं मुझे आ रही थी कि विकेटें दी कैसे जा रही हैं। ये कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हो रही थी कि जिस हिसाब से इन्होंने टोटल किया था पहली इनिंग में। सो शताब खान भी आउट हो जाते हैं, मुबशिर खान आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं, रन आउट होते हैं वो। सो वो गेम अवेयरनेस वाली जो बात है ना, वो हमें इस टूर्नामेंट में भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। रन आउट, फील्डिंग, कोई इतनी जबरदस्त आई थिंक वो प्रिपरेशन वाली बात ही नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे आपने जिस मकसद के लिए करवाया जा रहा है वो मकसद पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर फिलहाल नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज ये हुई है कि आपको कुछ प्लेयर्स नजर आने शुरू हो गए जो डोमेस्टिक खेल रहे थे, और टेलीवाइज हो रहा है, वो भी वजह नहीं है कि नजर आने शुरू हो गए हैं। आप टेलीवाइज करोगे तो लोग देखेंगे ना। काजिम ट्रॉफी टेलीवाइज ही नहीं हुई इस दफा मेरे ख्याल से। सो आई थिंक ये चीजें जरा ना इनको थोड़ी सी देखनी चाहिए। खैर नीचे से आके दानिश अजीज ने 34 किया। अब दानिश अजीज के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इनके बारे में मैंने पहले एक दफा बात की थी आई थिंक किसी मैच में, कि ये अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनके साथ ना कुछ इश्यूज थे। जब मैंने इनको पहली दफा देखा था ना, आई थिंक ये सिंध की टीम में खेले थे। मैंने इनको किसी टूर्नामेंट में देखा था डोमेस्टिक के। ये वनडे कप की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये उस वक्त बड़े अच्छे लगे थे। और ये वही टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ना तैयब ताहिर ने भी शो किया था, और तैयब ताहिर को भी मैंने, मतलब ये आगे पीछे मैं इनको देख रहा था और ये मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा था प्लेयर। एक इसका जो खेलने का तरीका है ना, वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा रिस्की प्लेयर है। और लेकिन इसका भी एक मसला ये है कि डॉट्स ये भी खेल जाता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल इसने 4 चौके 1 छक्का लगाया, और इसको सिंगल लेनी मुझे लगता है उस तरह से नहीं आती जिस तरह हम तैयब को देखते हैं कि वो डॉट्स कम खेलते हैं। इसको अपनी गेम इंप्रूव करनी है, लेकिन ये मॉडर्न डे वाली जो बात हम करते हैं ना, ये उस तरह का प्लेयर है कि अच्छी शॉट्स मारता है। इसने भी 34 रन बनाए, 27 बॉलों में 4 चौके 1 छक्का लगाया, तकरीबन 126 का स्ट्राइक रेट था, और ये छठे नंबर पे खेल रहा था। मेरे ख्याल से इसको एटलीस्ट इस स्टेज में ना ऊपर खेलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे बैटिंग काफी लंबी थी, इसके बाद अमाद भट्ट और वो भी जल्दी आउट हो गए थे। उनकी तरफ से मुझे कोई इतनी खास कुछ नजर आता नहीं है। सो मुझे ना कई दफा थोड़ी सी हैरानगी भी होती है कि हमारे ये डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से जितने लोग खेलते हैं क्रिकेट, उसमें से ये 150 प्लेयर हैं जो टॉप के प्लेयर हैं। मुझे ये देख के थोड़ी सी हैरानगी होती है बस। और फिर उसामा मिराज खेले थे, ये मेरे ख्याल से पहले मैचेस नहीं खेले, यार वो भी जल्दी आउट हो गए। यार कर गुड़ के इन्होंने ना 123 पे ये सारे आउट हो गए थे, 20 ओवर इन्होंने पूरे नहीं खेले थे, 123 पे ऑल आउट हो गए थे, ये पैंथर्स थे।
अब पैंथर्स के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इनमें ना मुझे थोड़ा सा ना वो इंटेंट उस तरह का नजर आता है मॉडर्न डे क्रिकेट का, कि जी हमने ना इंटेंट अपना दिखाना है, अच्छा स्कोर करना है, T20 को T20 की तरह खेलना है, मुझे इनमें थोड़ी सी वो चीज़ नजर आती है। लेकिन आज जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे थे ना, ये वो नासमझी लग रही थी, वो बेवकूफ़ियाँ लग रही थी जिस तरह से ये खेल रहे थे। खैर उसके बाद अगर बात करें बॉलिंग की लाइंस की, आमिर अमीन ने 3 ओवर में 12 रन दिए, अवैस अनवर ने 3 ओवर में 21 रन दिए, मूसा खान ने 4 ओवर में 32 रन देके 2 आउट किए, अवैस ने भी 1 आउट किया था, और खुशदिल शाह ने भी 2 आउट किए हैं। तीन ओवर तकरीबन किए उन्होंने। चौथा ओवर वो कर रहे थे, 20 रन दे गए उन्होंने, और 26 रन दिए खुशदिल शाह ने। और उसके बाद अगर शाहिद अजीज की बात करें तो वो भी तकरीबन चौथा ओवर कर रहे थे, और 20 रन दे के उन्होंने भी 4 आउट किए। और अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि यार शाहिद अजीज की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, खुशदिल शाह की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, मूसा खान की बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग ही बहुत गंदी की है। आप यहाँ पे ये देखें, ये कोई ऐसे बॉलर्स नहीं थे कि अनप्लेएबल हो गए थे, उन्होंने बैटिंग ही बहुत गंदी की है। यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। इवन आप इस वक्त ना स्पेशली T20 क्रिकेट में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बॉलिंग की बात की जाती है ना कि ये इस टीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, वो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस बॉलर की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। उसका मतलब ये होता है कि वो बॉलिंग को सिर्फ समझता है, उस गेम के मुताबिक उसकी गेम अवेयरनेस उस मैच में बेहतर थी और उसने उस हिसाब से बेहतर बॉलिंग की है। वो ये नहीं होता कि उसका स्किल लेवल ही बहुत हाई होता है। और मोस्टली जिस तरह की बैटिंग आजकल होती है आपको विकेटें मिलती हैं। और यहाँ पे अगर इस मैच की बात करें तो बैटिंग बहुत बुरी की है पैंथर्स ने। उसके बाद अगर देखें तो नूरपुर लायंस की जब बारी आई, इन्होंने आई थिंक जिस तरह से चेस किया ना, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। पहले इमाम और हसन नवाज आए शुरू में। हसन नवाज ने अपनी स्किल्स दिखाई। अब इनको मैंने एक चीज़ नोट किया, मैंने इनकी पहले भी देखी है, पहले भी मैचेस देखे हैं, उनमें भी इन्होंने कुछ रन किए थे। मुझे ये नज़र आया कि इनके पास ना कुछ शॉट्स हैं लिमिटेड, मिड ऑन के लिए और सामने के लिए बिल्कुल, वहाँ पे ये छक्के मारते हैं, गुड लाइन से भी मार लेते हैं, शॉर्ट बॉल भी को सामने मार लेते हैं। ये कुछ शॉट्स इनकी नजर आई है। लेकिन आई थिंक वो जो 360 वाला गेम है ना, जो T20 में जरूरत है, जो कि आई थिंक बॉलर्स पकड़ लेते हैं, आपको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। रिजवान की हालत आप देख लें, उसका वन साइडेड गेम है तो वो उसको आपको मारने नहीं देता लेग पे। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड शॉट्स है ना, आप कुछ नहीं कर सकते T20 क्रिकेट में। अभी मे भी इनका पूरा पोटेंशियल उस तरह से नजर नहीं आया, लेकिन मैंने इनको अभी जितना देखा है, इनकी सिर्फ सामने मिड ऑन की तरफ और बिल्कुल सामने छक्के मार रहे हैं। मैंने इनके वो देखे हैं, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स वही है, टाइम करते हैं, अच्छे लगते हैं, बट यंग है अभी, इनको बहुत काम अभी भी करना है अपने ऊपर। और इमाम ने भी डिसेंट इनिंग खेली है, 45 किया 38 बॉलों पे, 119 का स्ट्राइक रेट है। शुरू में ये स्लो थे, बाद में जब हसन आउट हुआ फिर उसके बाद इन्होंने मारना शुरू किया, 46 किया। अब मैच के मुताबिक कह सकते हैं कि डिसेंट इनिंग है, लेकिन आई थिंक स्ट्राइक रेट इनका भी 118 का ही है। और उसके बाद फिर आते हैं शाहजेब खान। अब ये शाहजेब खान वही है अंडर 19 वाले, और इन्होंने भी आके अच्छी इनिंग खेली, 17 बॉलों में 28 किया, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। इस बंदे में थोड़ा सा ना वो नजर तो आता है कि फॉर एग्जांपल ये अच्छे बॉलों को भी मैंने इसको छक्के मारते हुए देखा है, लेकिन अच्छा इसका भी गेम भी ना उधर है, मिड ऑन में और सामने है, इसका गेम भी उधर है, ये कट अच्छी मारता है। स्वीप भी आई थिंक अच्छी मारता है, ये मैंने इसकी इनिंग्स देखी थी। आई थिंक अभी ये मिच्योर है, अब ये नहीं कर लेना चाहिए कि बिल्कुल ही इसको रेडी कर लो, पाकिस्तान टीम के लिए रेडी है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसके ऊपर बहुत काम होने की जरूरत है, इसको अपनी स्किल्स में बहुत काम करने की जरूरत है और खुद करने की जरूरत है। आप हर मतलब हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो आप कहो कि यार आपको हाथ पकड़ के हर चीज करवाई जाएगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। और यहाँ पे हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं हमारी कोई उंगली पकड़े और हमें ना चलना सिखाए। अब ऐसा होता नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ता है अपने बारे में कि मुझे कहाँ पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। और ये अवेयरनेस यहाँ पे मुझे बिल्कुल अभी नजर नहीं आती, सिर्फ इस चीज में नहीं, जनरली हर चीज में है। और ये इंसान को अपने बारे में खुद सोचना होता है। और ये तो आप क्रिकेट में देखेंगे, ये आई थिंक गिनती खत्म हो जाएगी, इतने प्लेयर्स हैं। और खुशदिल शाह मेन एग्जांपल है, कोई उनकी क्या कहते हैं इम्प्रोवाइज नहीं किया उन्होंने अपनी गेम को, कोई बेहतर नहीं किया अपनी गेम को उन्होंने। उसके बाद दानिश को
कोई उसकी उसकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नजर नहीं आई। मतलब मैं किन का नाम लूँ, मुझे नाम एक दो याद आ रही है कि जिन्होंने परफॉर्म की है। एक हुसैन तलत है, और दूसरा हैदर अली की थोड़ी थोड़ी इनिंग है, और एक और था जिसकी हम बात कर रहे थे, आई थिंक उस एक और प्लेयर की हम बात कर रहे थे, आई थिंक जिसने परफॉर्म किया था। वरना ओवरऑल देखे तो कुछ भी कोई इतनी खास किसने भी कोई इनिंग नहीं खेली हुई। बॉलिंग में भी एक वो था, बॉलिंग में एक नजर आया था ऐसा, पता नहीं उसका नाम भी दानिश था, वो कल के वीडियो में मैंने बात की थी। सो वो थोड़ा बेहतर लगा था कि रेगुलरली वो एटलीस्ट आउट कर रहा है वो। लेकिन असल में मुझे ना एक चीज जो ये नजर आती है ना कि ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना इस टूर्नामेंट की, भाई कई दफा पता ही नहीं चलता कि ये बॉलर किस क्वालिटी का बॉलर है। पता नहीं क्यों इंटरनेशनल में जाके वो पता चल जाता है कि ये किस तरह का बॉलर है, किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन कहाँ पे तंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं पता चलता। मे भी प्रोडक्शन की क्वालिटी उस तरह से नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से पता चलता नहीं है। सो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से शायद उस तरह से पता नहीं चलता। खैर इन्होंने अच्छी मतलब बैटिंग की, और 2 विकेटों के नुकसान पे 15 ओवर में, 15वां ओवर चल रहा था और 126 इन्होंने चेज कर लिया। सो ये अच्छी बात है कि इन्होंने चेज जल्दी किया, वरना मैच को लंबा नहीं लेके गए ये, और 2 आउट इनके हुए थे। सो बाकी ओवरऑल आई थिंक रात वाला मैच आई थिंक बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि जिस तरह से हमने खेला है ना रात को, बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है। पहले बॉलिंग गंदी की, बॉलिंग में एक दफा कम बैक करके दोबारा उनको मैच दिया, फिर उसके बाद बैटिंग घटिया की हमने। सो आई थिंक ये चीजें देखने वाली थोड़ी सी हैं। और मुझे जो लग रहा है ना, कल आकिब जावेद भी नजर आए थे ड्रेसिंग रूम में, वो बैठे हुए थे एज अ कोच हैं, और मुझे जो लग रहा है ना कि ये जो इनको जो मौके मिल गया ना, ये प्लेयर्स आपको खेल रहे हैं, अगर इन्होंने परफॉर्म ना किया ना, मैं इंक्लूडिंग बाबर आजम का नाम ले रहा हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान का भी नाम ले रहा हूँ शायद, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपनी गेम, रिजवान की यार गेम बहुत ही बुरी है इस वक्त यार, वो फंस जाता है बिल्कुल ही ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे वो शॉट, कल जो उसके सामने वो 2 छक्के भी लगे ना, उसका बैलेंस आप देखें, वो लग गए हैं छक्के, वो कह के नहीं वो छक्के मार सकता वो। उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने रात को जो बात की थी वो ये थी कि उसने इतनी ज्यादा बॉलें खेल ली थी कि उसके बैट पे बॉल अब मिडल हो रहा था, वो इस वजह से लग गया, वरना उसका बैलेंस देखे वो शॉट वो खेलता ही नहीं है। ऑफ साइड पे उसने एक चौका मारा, उसका बैलेंस आप देखे कहां पे था, मुंह किधर था, टांगे किधर थी, बॉडी किधर गिर रही थी, शॉट किधर गया। सो इस तरह से T20 क्रिकेट नहीं खेली जाती। अगर आपकी गेम वो है ना, तो एटलीस्ट ना आप उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि आपने गेम खेलना क्या है। एटलीस्ट ना रिजवान एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेलता है, बट उसने फिर भी नहीं कल खेला। कल उसको आई थिंक 6-7 बॉलें स्पिनर से वहां पे मिली है, जो कि वो ट्राई कर रहा था मिड विकेट पे या मिड ऑन पे, पूरी कोशिश कर रहा है स्लॉग स्वीप, उससे लगा ही नहीं शॉट। वो जो 2 छक्के लगे थे वो सामने लगे थे, वो भी एक फ्री हिट में था, और वो गलती से ही लगा था, उसमें बैलेंस उसका बिल्कुल लूज हुआ था। बाबर अभी भी मुझे लगता है कि बाबर, मतलब अगर आप बाबर, रिजवान और सलमान की बात करें, तो मुझे इनमें से बाबर ही बेहतर लगता है अभी भी, क्योंकि वो टेक्निकली इन सब में स्ट्रांग है। और आपको शायद उस तरह के बैट्समैन की एक बैट्समैन आपको चाहिए, हर टीम में ना एक बैट्समैन एंकर होता है, और होना भी चाहिए। और मैं उसका एंकर का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 100 पे 100 करना आपने, 100 का स्ट्राइक रेट नहीं, एटलीस्ट आपको 140 का स्ट्राइक रेट चाहिए, 145 का, 150 का स्ट्राइक रेट आपको चाहिए। आपने 50 किया, आपने 140 के स्ट्राइक रेट से करना है कम अज कम। फिर आप जब अगर 100 करते हो तो आपको 150 160 पे जाना पड़ेगा। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। और बाकी बैट्समैनों से हमें 20 बॉलों में 40 रन चाहिए थे यार। कल 2 बैट्समैनों के हमें 20 बॉलों में 40 रन चाहिए थे। सो ये चीजें देखने वाली कल है, और पाकिस्तान को ना इस चीज का अंदाजा हुआ होगा कल। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अगले मैचों में कुछ करेगा ही नहीं, पाकिस्तान में भी कि सीरीज भी जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। लेकिन वो कहने की बात ये है कि हम अपनी गेम भूल कैसे जाते हैं। फिर बाबर के साथ बैड लक कह सकते हैं, लेकिन बाकी बॉलिंग हमने कोई इतनी खास नहीं की। और मुझे लगता है कि नसीम शाह को यार इसमें खिलाना चाहिए था एटलीस्ट। और ये कल जो इंटरेस्टिंग सबसे अच्छी चीज ये देखी है सिर्फ कि शाहीन की पेस नजर आई है, और कैसे आई है इस पे बात होनी चाहिए कि शाहीन की पेस कैसे वापस आई है। जिसमें ये बात कर रहा था मेरी तो पेस कही नहीं,
कल 144 का भी आई थिंक इसने बॉल किया, 143 का भी बॉल किया, वो कैसे इसने किया, कौन सा बॉल करेगा। अब आम इसे पूछती थी, मीडिया पे इसे पूछ रहा था तो मेरी पेस तो कम हुई नहीं भाई, तू 122-25 में बॉल कर रहा था। ये सिर्फ बात बता गया, ये सिर्फ आकिब जावेद ने आके ना डंडा दिया इनको कि बिल्कुल तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो बाहर। ये बात उस दिन शाहिद अफरीदी ने भी कही है और बिल्कुल ठीक ये बात की है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हम अगर थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए ना तो हम काम ही नहीं करते हैं। सो ये इनको पता है ना कि हम बाहर हो जाएंगे, टेस्ट टीम से बाहर हुआ ना, और ये कोई रेस्ट नहीं दिया जा रहा उसको, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। और नसीम शाह को भी ड्रॉप किया है कि उसको T20 में जाया नहीं करना, हमने वनडे और टेस्ट में उसको रखना है। ये प्लानिंग के थ्रू होता है। एटलीस्ट शुक्र है ये सेंसिबल चीजें नजर आ रही हैं। इवन कल मैं देख रहा था अरसलान ये बात भी कर रहा था कि शाहीन को आपने ऊपर भेज दिया, उससे क्या नाम है उसका यार, इरफान खान नियाजी। अब वो बात किसी हद तक ठीक कर रहा था, लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूँ, इरफान खान नियाजी का रोल तो किसी ने डिफाइन ही नहीं किया ना अभी तक। उसको भी काफी मैचेस हो गए, उसने ना वनडे में उस तरह की इनिंग खेली है अभी। मुझे नहीं पता इरफान खान की गेम क्या है, मैंने एक इनिंग देखी है, मैंने उसको PSL में देखा, मैं उसकी फील्डिंग पे उसको कहता हूँ कि बहुत अच्छा फील्डर है। उसकी एक इनिंग मैंने देखी है जो उसने वनडे कप में खेली थी, 100 किया था जो। लेकिन आप कैसे मेरा नहीं ख्याल कि उसकी उस तरह की गेम है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि आगे ना वो 4-5 बॉलें खेल के छक्के लगाए। वो चौके, मैंने उसको चौके देखे हैं लगाते हुए कि अच्छे वो चौके लगा सकता है। वो हार्ड हिटिंग की जो बात कर रही है मैंने अभी तक देखी नहीं। वैसे मैंने उसकी इम्प्रोवाइजेशन देखी है शॉट्स में कि वो जब सेट हो जाता है फिर वो खेलता है, लेकिन उसके लिए तो उसको टाइम चाहिए। फिर वो 6 नंबर पे क्यों खेल रहा है, फिर तो उसको चौथे नंबर पे आना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अब आने वाले टाइम में आप देखते हैं आपके पास T20 के पहले प्लेयर्स, अगर आप बहुत ही सोचें ना, बड़ा न्यूट्रल होकर सोचेंगे, आपके पास T20 की टीम क्या आपको नजर आती है। आप देखेंगे चले एक हम कर लेते हैं बाबर। अब रिजवान को भी अगर डालना ही डालना है, रिजवान को कैसे डाल लेंगे इस गेम के साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मेरे ख्याल से साइम, हारिस और फखर जमान। अगर फखर नहीं है तो मेरे ख्याल से हमें एक और ओपनर चाहिए। ये 3-4 ओपनर होने चाहिए पक्के, कि वो सारे मैचेस नहीं खिलाने इनको, कुछ मैचेस उनको, कुछ मैचेस उनको। ये ऐसे हमें 3 पक्के चाहिए ऐसे बैट्समैन कि जो कि एज एन ओपनर खेलेंगे और तेज खेलना इन्होंने, और इनको टारगेट देनी चाहिए। इनको ये नहीं कहना तुमने खड़े रहना, ओ भाई एंकरिंग की नहीं जरूरत है। कल वो मर के भी 183 कर गए। फिर उसके नीचे हमें बैट्समैन चाहिए तैयब ताहिर और हुसैन तलत जैसे, कि जो स्ट्राइक रेट भी 150 का मेंटेन करे, सिंगले लेते रहे। सिंगले भाई डॉट बॉल नहीं खेलनी, डॉट बॉल तो भाई हराम हो जानी चाहिए हमारे ऊपर, T20 में भी और वनडे में भी। हम तो वनडे में जो हाल कर देते हैं, देखा था हमने पिछला मैच कितनी 180 में से 100 बॉलें हमने डॉट खेली हुई थी ये वनडे मैच में। सो ये चीज आई थिंक हमें देखनी चाहिए, डॉट्स बॉल नहीं खेलनी। और उसके बाद अगर नीचे आप देखते हैं तो अब्दुल समद अभी रेडी नहीं है, मेरे ख्याल से भी रेडी नहीं है। चलो इरफान खान की बात कर लेते हैं, इरफान खान हो सकता है, यस इरफान खान ही आपको नजर आता है। अब्दुल समद में भी फिर ऑलराउंडर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब्बास को भी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, वनडे में भी उसको खेलना चाहिए। पता नहीं वनडे टीम में वो है कि नहीं है, उसको खेलना चाहिए। इरफान है, अब इरफान अगर प्रॉपर एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो फिर वो इतना नीचे क्यों खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि हुसैन तलत भी शायद खेल सकता है नीचे, क्योंकि वो वहां की बैटिंग, वो उसका एक्सपीरियंस वहां का भी है। तो इरफान को आप ऊपर लाके हुसैन तलत को भी नीचे लेके जा सकते हो आने वाले टाइम में। लेकिन फिर बाबर कहाँ पे आएगा, बाबर को भी बीच में आपको डालना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें अब देखने वाली हैं। सो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमें काफी चीजें नजर आने वाली हैं। मे भी ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे ना, हमें काफी चेंजेस नजर आएंगे, मुझे ये लगता है। और क्या आपको लाना पड़ेगा, आपको ये T20 के प्लेयर नजर आ गए, PSL हो चुका होगा, सो वो उस वक्त चेंजेस काफी आने। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात करेंगे।